एक छोटा सा बहाना होता है, और वो बीमारी से जूझ रहे थे और शायद बीमारी ने उनको हम लोगों से दूर कर दिया। नाम मूवी का वो गाना आपने भी कई बार सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है। आप भी जब घर से दूर रहती होंगी पढ़ाई के कारण या नौकरी के कारण, तो वो गाना आज भी कई लोग सुनते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जी देखिए, निश्चित रूप से एक दुखद खबर है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो पंकज उधास जी को सुनते हैं और आज भी सुनते हैं। आज के गाने और उनके गाने में आसमान जमीन का फर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, देशवा बिहार झारखंड। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। लाइव में जुड़े मैं आपसे ब्रेकिंग न्यूज में बने रहने के लिए आप कमेंट करें, ताकि हम आपसे जो बातें कहने जा रहे हैं वो एक दुखद घटना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तमाम लोगों तक हमारी लाइव पहुंच पाए और आप अपनी अपनी समस्या हम तक कमेंट बॉक्स पे लिखें, ताकि मैं भी उनको देख पाऊं। शेयर करना ना भूलें। मुझे अचानक से लाइव आना पड़ रहा है और मैं अभी ऑन वे हूँ, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अभी भी हम ऑन वे ही हैं। समझ ही गए होंगे समस्या क्या है। नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, और बयान नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पंकज उधास हमारे बीच नहीं रहे। मैं बचपन से उनके बड़ी फैन हूँ। मैं एक गाना सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वो सॉन्ग था चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। अमित शाह जी, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि पंकज उधास हमारे बीच अब नहीं रहे। क्या जी जी देखिए, निश्चित रूप से एक दुखद खबर है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो पंकज उधास जी को सुनते हैं और आज भी सुनते हैं। उनके कई गाने हैं, जैसा कि लंबी बीमारी थी, उन्हें उनका इलाज चल रहा था कई दिनों से, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। और जैसा कि हम बता दें अपने दर्शकों को कि 1951 में उनका जन्म हुआ था गुजरात में, और अब 2000 जी नहीं नहीं, 2024 वो नैनीताल में उनकी जन्म हुई थी। 24 जुलाई 1953 में उनकी जन्म हुई थी। नेटवर्क आपका टूट रहा है। दर्शकों को थोड़ी परेशानी हो रही होगी क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं। इस ब्रेकिंग खबर को लेकर हम लोग आए हैं, और आप खुद संगीत प्रेमी हैं, सभी लोग जानते हैं कि आप एक सिंगर भी हैं और लोक गीत गाती हैं। और ऐसे में पंकज उधास जी का जाना समझा जा सकता है एक बड़ी दुख, क्योंकि देखिए कई गाने, जिस गाने का आपने जिक्र किया, नाम मूवी का वो गाना था जिसमें संजय दत्त जब विदेश जाते हैं, और सिर्फ संजय दत्त नहीं, वो फीलिंग, वो गाना आज भी हम देखते हैं तो आंखों से आंसू आ जाता है। जो इमोशन थे उस गाने में, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी, वतनों को याद, नाम मूवी का वो गाना आपने भी कई बार सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है। आप भी जब घर से दूर रहती होंगी पढ़ाई के कारण या नौकरी के कारण, तो वो गाना आज भी कई लोग सुनते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहुत ही, मैंने बचपन में उस गाने को सुना था, और हमने अपने जब हम सुन रहे थे तो मुझे लगता था कि ये कौन सा गाना है। चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। अब मुझे पता चला कि वतन के बाहर जब लोग जाते हैं और अपने वतन को छोड़ के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दर्द अपने वतन के लिए दिखाई पड़ता है। और वही गजल में इतनी अच्छे से उन्होंने इस गीत को गाया, वो अमर हो गए। आज हमारे बीच ना रहते हुए भी उनकी जो गायकी है, जो उनके अंदर आवाज है, वो हम तक तो
हमारे दिलों में जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तो वो उनकी गायकी जीवित रहेगी। जी। और देखिए, सिर्फ चिट्ठी आई है, एक तो लोगों के मन में जैसे ही पंकज उधास का नाम आता है वो गाना स्ट्राइक करता है, चिट्ठी आई है। लेकिन और भी कई गाने हैं जो पंकज उधास जी ने गाए हैं, और जब भी उनके सोच होते थे तो दर्शक मांग करते थे उन गानों की। जैसे एक गाना आपको ध्यान में हो, तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। यही अभी भी जब सुनते हैं तो लगता है कि गजल में अगर सही में सिंगर हुए हमारे इंडिया के अंदर तो पंकज उधास उनमें जी से एक है, जी जिन्होंने अपनी जी। पहचान बनाई। जगजीत सिंह, पंकज उधास, यही तो। क्योंकि देखिए, आज भी कई ऐसे गायक हैं जो गायकी कर रहे हैं, उनके गाने हिट्स होते हैं। लेकिन आज के जो गायक होते हैं, एक आध गायकों को छोड़ दे, एक आध सिंगर को छोड़ दे, लेकिन ये लोग ऐसे गायक थे मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं, अकेले में बैठे हुए हैं, शांति में बैठे हुए हैं, गजल सुनने का मन है तो जगजीत सिंह और पंकज उधास सबसे दो बड़े नाम सबसे आगे आते हैं। और इनके गाने आप सुनिए, एकांत में सुनिए, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो एक अलग जोन में आप चल जाते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं संगीत की दुनिया। और आप तो खुद लोग गायिका हैं, तो आप इस फीलिंग को मेरे से ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितना दर्द भरा लम्हा, इतनी भी उम्र नहीं थी उनकी और वो इतने जल्दी चले गए। समझ में नहीं आता है कि क्या ही शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है। एक छोटा सा बहाना होता है, और वो बीमारी से जूझ रहे थे और शायद बीमारी ने उनको हम लोगों से दूर कर दिया। और इतनी तकलीफ महसूस हो रही है मुझे कि अभी वो रहते तो पता नहीं और कितने स्टेज करते, हमें गायकी सुनने को मिलती। हो सकता था बहुत अच्छे अच्छे गाने अब भी उनके, क्योंकि गायक कभी भी बुरा नहीं होता और गायकी हमेशा उम्र के साथ साथ निखार आती है। अच्छा, एक चीज देखिए, नाम होने के बाद तो सभी लोग जानते हैं पंकज उधास के जीवनी के बारे में, लेकिन देखिए, बात करते करते मैं उनके जीवनी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में भी सिस्टम में पढ़ रहा हूं। तो एक जो पहला लाइन आया है पंकज उधास जी के बारे में कि गायकी के लिए पहला इनाम जब उन्हें मिला था बतौर गायकी, तो वो 51 रुपए थे। 51 रुपए, जबकि आज के सिंगर करोड़ों रुपए लेते हैं, और पंकज उधास जी ने भी कमाए होंगे जब उन्होंने इस तरह का गाना दिया, चिट्ठी आई है तो। लेकिन पहला इनाम उन्हें जो मिला था बतौर गायक 51 रुपए था। तो वो जो फीलिंग होती है यहां पे, देखिए उस जमाने में 51 रुपया निश्चित रूप से कोई वैल्यू रखता होगा, लेकिन जो एक फीलिंग होती है कि चलो ये मेरा पहला है, अमाउंट चाहे जो भी हो, तो वो फीलिंग क्या होती है। क्योंकि आप भी लोग गायिका रही हैं, कई जगह आपने गाने गाए हैं, कई एल्बम गाए हैं, तो वो पहली फीलिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, पंकज उधास जी नहीं रहे, हमारे पूरे टीम की तरफ से, देशवा न्यूज की तरफ से श्रद्धांजलि है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनके जिंदगी के बारे में, उनके, तो वो जो पहली फीलिंग होती है, पहली इनामी राशि, तो उसे वो फीलिंग क्या होती है। देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी लोक गायिका हूँ और जब मुझे शुरुआत करनी थी तो मैंने एक छोटे से स्टेज से शुरुआत की थी और मुझे उस वक्त कोई स्टेज पे जाने नहीं देता था, क्योंकि फैमिली हमारी बहुत ही अवॉइड करती थी कि भाई बेटी है वो नहीं, कहीं नहीं जाएगी बेटी, घर में रहे, पढ़े लिखे, ये यहाँ तक इजाजत था। सिंगिंग की इजाजत नहीं थी, लेकिन हमारी मम्मी के वजह से मुझे सिंगिंग करने का मौका मिला। तो मैं जो सोचती थी कि कोई मुझे मौका दे, स्टेज दे, जो मैं अपनी आवाज दे पाऊं। तो मुझे एक बार मौका मिला था, कंपटीशन था, कंपटीशन में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए लोग देखे मुझे, लोग कि मैं कैसे गाती हूँ,
और जब हमने पार्टिसिपेट किया तो उस कंपटीशन में, तो जब हमने वो गाना गाया मुझे 20 रुपए मिले तो मैं बहुत खुश थी। 20 रुपए हमें किसी ने हमारे गाने पे दिया और वो 20 रुपए आज भी मेरे पास हैं। तो वो 20 रुपए आज आप लाखों करोड़ों कमा ले, लेकिन वो 20 रुपए का जो महत्व होता है उसके सामने कुछ नहीं होता है। तो वो 20 रुपए आज भी मेरे पास हैं और मैंने विराम नहीं दिया है, से जुड़ी हुई हूँ। मैं लोगों की हक की आवाज के लिए लड़ती हूँ। कहीं ना कहीं मेरी आवाज भी अब बैठ गई है। चिल्लाते हुए न्याय दिलाने का काम तमाम तरीके से, एक जाहिर सी बात है कि जो जब लोगों बिहार हो या कहीं भी महिलाओं के साथ कुछ होता है तो मेरे महिला हो या पुरुष हो, किसी के भी साथ कुछ होता है तो वो एक गुस्सापन मैं अपने आप झेलती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा कभी कभी हमें भी भुगतना पड़ता है और हम अपने दर्शकों को बोलते हैं। जी देखिए, एक गाना था पंकज उधास जी का, ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैदा। कई गाने हैं पंकज उधास जी के जिन्हें मैं बार बार कहता हूं कि ये ऐसे लीजेंड रहे हैं जो अमर हो चुके हैं। और इनके गाने, हर एक गाने जब भी हम सुनते हैं एक अलग तरह की तसल्ली, एक अलग तरह का सुकून मिलता है। आज के गाने और उनके गाने में आसमान जमीन का फर्क है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी इसी लेवल के रहे, लेकिन पता नहीं भोजपुरी के कलाकारों को क्या हो गया और भोजपुरी के जो श्रोता है उनको क्या हो गया कि अश्लील गानों को आप इतना आगे कैसे ले जा सकते हैं। आप उनको विराम दीजिए। और देखिए, संघर्ष भरा जीवन रहा है। ऐसा नहीं है कि पंकज उधास जी इतने बड़े सिंगर रहे हैं, गजलें गाते थे, कई बॉलीवुड मूवी में उन्होंने गाने गाए हैं, लेकिन उनका भी जीवन संघर्षमय रहा है। और देखिए आपके दर्शक जो हैं वो कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, आप उनके कमेंट को जरूर पढ़ें। देखिए और कहीं ना कहीं मैं उन दर्शकों से कहूंगी कि जो लोग, जितने भी लोग हैं जो देख पा रहे हैं हमें लाइव में जुड़े हुए हैं, तो आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो जहाँ गए हैं वो वहाँ सलामत रहे। हम उनको इस पृथ्वी लोक में या भारतवर्ष के लोग, तमाम विदेशों के लोग भी उनको पसंद करते थे। उनके दिल में वो हम लोगों के दिल में हमेशा रहेंगे। वही मैं बता रहा था। देखिए, संघर्ष के दिनों में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें काम नहीं मिल रहा था, कई दिनों तक वो विदेश में भी गए, लेकिन बाद में फिर वो देश वापस आए और उसके बाद एक से एक बढ़कर उन्होंने हिट्स दी। और उसके बाद पंकज उधास ऐसा नाम हो गया जो जब भी कोई बड़ा शो होता था तो जब जो भी कोई गजल प्रेमी होता था तो पंकज उधास को जरूर सुनना चाहता था। तो निश्चित रूप से आपने सही कहा, विदेशों में भी उनके कॉन्सर्ट होते थे, उन्हें बुलाया जाता था, कई मशहूर हिट्स दिए उन्होंने, बड़े हिट्स दिए और उसमें से कई गाने हैं। लेकिन वही एक कहते हैं ना, एक गाना जो सबसे दिल को छू जाता था। मुझे याद है पटना में पंकज उधास जी एक बार आए थे, कई एक से एक बढ़कर उन्होंने, जैसा कि हमने कहा, चांदी जैसा रंग है तेरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। लेकिन चिट्ठी, हर गाने के बाद एक ही गाने की डिमांड होती थी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। और पंकज उधास जी ये जान रहे थे। मैं उस शो को कवर कर रहा था बतौर पत्रकार, गया था गांधी मैदान के SKM में, वो कार्यक्रम था। लेकिन सबसे लास्ट में उन्होंने ये गाना गाया, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। तो एक अलग अजीब मतलब एक उसको एक फीलिंग जो कहते हैं, क्योंकि वो बतौर गायक भी जान रहे थे कि यहाँ हमने कई गाने मशहूर हिट्स दिए हैं, लेकिन सब लोग इस गाने के जरिए जो फैमिली से बिछड़ने, फैमिली से दूर रहने का गम है उसे जीना चाहते हैं, उस भावना में जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके गाने ऐसे हुआ करते थे कि बच्चा से लेके बूढ़े तक उस गाने को बखूबी सुनते हैं। और आज भी उनके गाने जब घर में गूंजते हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि क्या गाना, कौन से सॉन्ग। गजल सुनना, गजल स्टैंडर्ड टाइप्स सॉन्ग होते हैं जिनको
हर घर में सुना जाता है जी। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि वो चले गए तो कितनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुखद दिन है और देखिए पंकज उधास जी भारत के लिए बहुत ही दुखद दिन है। जी जी पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया है। पंकज उधास जी को कई सम्मान उन्हें भारत सरकार के तरफ मिले हैं, बॉलीवुड जगत से भी मिले हैं। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप बॉलीवुड के लिए पंकज उधास जी का चले जाना? क्योंकि देखिए अब तो ये एक ब्रेक लग गया। गजलों की जब आप बात करें तो पंकज उधास जी के बाद अब एक ब्रेक सा लग गया है। कोई भी ऐसा अभी मतलब सिंगर, कई सिंगर ऐसे हैं जो अभी भी गजल गाते हैं, लेकिन एक ब्रेक तो है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। जगजीत सिंह जी का नहीं रहना, पंकज उधास जी का नहीं रहना बहुत ही, आप देखिएगा कि आज गजल नाम मात्र हो चुका है जी। गजल में नाम मात्र लोग ही इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लेकिन उनमें गजल में भी अपनी पहचान बनाने वाले जो शख्स है वो पंकज उधास है जी। आज लोग किस दौर में जी रहे हैं, किस और भाग रहे हैं, किन्हीं को कोई पता नहीं है। अच्छे संगीत की पहचान खोती जा रही है, उस पहचान को कहीं ना कहीं उन्होंने बरकरार रखा था और आज भी पंकज उधास जब गाते हैं तो लोग सुनते हैं। तो लोगों को प्रयास होना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस दौर को फिर से वापस लाने की जरूरत है। एक देखिए श्रद्धांजलि के तौर पे हम आपसे आखिरी बार कहेंगे कि एक गाना चिट्ठी आई है, अगर आप गुनगुना सके और अपने आवाज के साथ और देशवा न्यूज के टीम की तरफ से पंकज उधास जी को श्रद्धांजलि दे सके। जी, मैं इस गाने के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। सॉरी, मेरी आवाज बहुत ही खराब हो चुकी है क्योंकि लोगों की आवाज उठाते उठाते मेरी आवाज बैठ गई है। नहीं चलिए, एक लाइन भी काफी है। और देखिए हम इस बड़ी खबर के साथ आए हैं कि गजल सम्राट पंकज उधास जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए एक दुखद खबर, और इसलिए तत्काल हम ब्रेकिंग ये न्यूज लेकर हम आए हैं। और हमने कोशिश की है अपने तरफ से, बबीता मिश्रा जी ने कोशिश की है देशवा परिवार की तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि इतने महान गायक को देने के लिए। और हम ये नहीं कहेंगे कि उनका निधन हो गया, हम ये जरूर कहेंगे कि पंकज उधास जी अब अमर हो गए। जी, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ऐसे इंसान को फिर से पृथ्वी पे लाना चाहिए जी। फिर से उनका जन्म जब दोबारा हो तो कहीं ना कहीं ऐसे घर में वो जन्म ले कि अपनी पहचान, और शायद उस वक्त हम लोग ना रहें, आई होप। क्योंकि जो इंसान एक बार जन्म लेता है उसको इस दुनिया से विदा होना पड़ता है, ये कटु सत्य है। और वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और वो हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगे, गायकी के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक गायक भगवान के रूप में भी माना जाता है। तो ऐसे इंसान के लिए हमारे दिल में बहुत जगह है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने दर्शकों का करना चाहेंगे जो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े, और सभी से हम अपील करना चाहेंगे तमाम दर्शक को कि पंकज उधास जी के लिए निश्चित रूप से उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।